अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 के पेज नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे डाटा मॉडल्स की जो है वो बात की गई है। तो डाटा मॉडल्स को समझने से पहले हम समझेंगे कि मॉडल होता क्या है, और फिर उसके बाद हम डाटा मॉडल की बात करेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ डाटा मॉडल्स एंड सो ऑन, आगे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है देखना है डाटा मॉडल होता क्या है। तो मॉडल की पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड अ मॉडल। कि अगर हम किसी रियल वर्ल्ड के किसी ऑब्जेक्ट को या इवेंट को किसी भी जगह पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो हम इसको मॉडल कहेंगे। मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं कि आपने कोई रियल टाइम में कोई इवेंट देखा, उसका आपने डिज़ाइन जो है वो कंप्यूटर में बना लिया, आपने उसको मॉडल कहेंगे। आपके पास कोई रियल पर्सन था, आपने उसका कोई कार्टून जो है वो कंप्यूटर में बना लिया, उसको हम मॉडल कह लेंगे। ठीक है जी। आपने कोई रियल में, हमारे पास इन्वायरमेंट था, कोई इवेंट हुआ था, लेट्स से कोई सालगिरह का इवेंट हुआ था, तो हमने उसकी जो है वो एनिमेशन बना ली कंप्यूटर के अंदर जो है, तो ये भी मॉडल कहलाएगा। तो इस लिहाज से ये सारी चीज़ें मॉडल कहलाएंगी। इसलिए इसने कहा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड अ मॉडल। तो दो चीज़ें आ गई कि हमने ऑब्जेक्ट या इवेंट को रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद उसकी एसोसिएशन को भी शो करना है, यानी उसका किस किस किसके साथ जो है वो रिलेशनशिप होगा। इसकी मिसाल एक और ले लेते हैं। हमारे पास जो है रियल वर्ल्ड में, जिस तरह आप स्टूडेंट्स और मैं टीचर हूँ, तो ये जो दो लोग हैं, ये जो दो हमारे पास चीज़ें हैं, अगर हम इनको कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम किस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि टीचर को एक एंटिटी तौर पे बना लेते हैं, लेट्स से टीचर के लिए एक टेबल बना देते हैं, और इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी एक टेबल बना देते हैं। तो ये दो हमारे पास जो है वो क्या बन गए, मॉडल बन गए। क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर टीचर की आईडी होगी, टीचर का नेम हो जाएगा, टीचर की डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, एड्रेस हो जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा, क्वालिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है जी, सीनियरिटी नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट्स की जब हम जो है फाइल बनाएंगे तो उसके अंदर जो है हमारे पास स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सो ऑन, ये आ जाएंगी चीज़ें जो है, उसके मार्क्स वगैरह आ जाएंगे। और ये तो हमने बना लिए मॉडल्स हैं दोनों के, लेकिन इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा वो भी हमने डिफाइन करना है। क्योंकि अभी आपको रिलेशनशिप का नहीं पता कि हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर या डाटाबेसेस के अंदर, इसलिए अभी मैं उसे स्किप करता हूँ कि इनका आपस में क्या ताल्लुक होगा। ताल्लुक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, होता क्या है, रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं हम बाद में देख लेंगे। देखिए, एक टीचर जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, ये एक रिलेशनशिप हो गया कि एक टीचर जो है उसका ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ जो है ताल्लुक हो सकता है। एक स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा टीचर से पढ़ सकता है। तो अगर हम स्टूडेंट के लिहाज से देखें तो स्टूडेंट का भी, एक स्टूडेंट का ज़्यादा टीचर के साथ ताल्लुक हो सकता है, तो इस लिहाज से हम इसको फिर रिलेशनशिप कहते हैं। रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे ये हम आगे जाकर देखेंगे। ओके जी, तो ये हमारे पास होगी पहली लाइन जो है ये मॉडल की डेफिनेशन होगी, और तकरीबन आखिरी 1.5 लाइन जो है उसमें आपकी डाटा मॉडल की डेफिनेशन आ जाएगी। मैं पढ़ देता हूँ, आप निशान लगा लीजिएगा। सेकेंड लाइन के एंड के ऊपर से, अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू डिस्क्राइब एंड मैनिपुलेट डाटा, रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन डाटा इज कॉल्ड डाटा मॉडल। ये डाटा मॉडल हमारे पास क्या होता है कि आपने डाटा को डिस्क्राइब करना है, उसको मैनिपुलेट करना है। डिस्क्राइब करने से मुराद क्या है? डिस्क्राइब करने से मुराद मेटा डाटा है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं डाटा अबाउट डाटा। यानी आपने बताना है कि नेम तो होगा हमारे पास एक कॉलम, लेकिन उसके अंदर जो है वो किस तरह के जो है वो लेटर्स आएंगे, यानी अल्फ़ाबेट्स आएंगे, सिर्फ हम ये बता देंगे। लेंथ उनकी कितनी होगी, ये हम कहते हैं 50 तक मैक्सिमम उनकी लेंथ होगी। इसी तरह हम जो है वो हमारे पास मार्क्स हैं, हम उसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमारे पास मार्क्स हैं, इसमें किस तरह के लेटर्स आएंगे, इसमें नंबर्स आएंगे, ठीक है जी। उनकी लेंथ कितनी होगी जी, 3 तक उनकी लेंथ होगी, 3 नंबर सिर्फ आ सकते हैं। लेकिन आप बता 3 नंबर जो है वो शुरू हो जाते हैं 0 से, शुरू होकर आपके जो है वो 999 तक जाएंगे। तो हम एक लिमिट भी लगा देते हैं कि 3 नंबर्स में आपके 0 से स्टार्ट होकर 100 तक सिर्फ आएंगे। तो ये हमने उसको डिस्क्राइब भी कर दिया डाटा को जो है। मैनिपुलेट करने से मुराद क्या होती है? मैनिपुलेशन के आगे भी डेफिनेशन आएगी, लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको कि मैनिपुलेशन के अंदर हमारे पास 3-4 स्टेप्स हैं जो आते हैं। आप चाहे नोट कर लें यहाँ पे, क्योंकि आगे भी बार बार आएंगे, तो आपको फिर जो है इनकी जो है बार बार जरूरत पेश आएगी, बार बार समझना पड़ेगा। तो आप अभी समझ लें कि मैनिपुलेट करने से मुराद ये है डाटा इंसर्ट करना, डाटा को अपडेट करना, डाटा को डिलीट करना, या डाटा को एक्सेस करना। ये चारों पॉइंट्स जो है मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं। इंसर्शन आ गई, अपडेशन आ गई, डिलीशन आ गई, या रिट्रीविंग, या जिसे हम एक्सेस करना कहते हैं वो आ गई। ये चारों जो है ना ऑप्शन, चारों जो ऑपरेशन है ये आपके मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं। तो हमारे पास डाटा मॉडल डेफिनेशन हम कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसे तरीकेकार हैं, कॉन्सेप्ट से मुराद यहाँ पे तरीकेकार हैं जो डाटा को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब की मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी कि आपको बताना डाटा जो है वो किस तरह का होगा, क्या लिमिट होगी, कितने उसके अंदर नंबर होंगे एंड सो ऑन।
मैनिपुलेट करने से मुराद डाटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना और फिर एक्सेस करना, ये मैनिपुलेशन में आ गई। रिलेशनशिप बिटवीन डाटा, यानी कौन सा डाटा किसके साथ लिंक करेगा। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टीचर और स्टूडेंट हमने डाटा जो है वो इंसर्ट किया है, तो इनका आपस में ताल्लुक क्या होगा, इसको हम रिलेशनशिप कह देंगे। तो ये भी हमने डिफाइन करना होता है डाटा मॉडल के अंदर जो है। और आखिर पे एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन डाटा, कंस्ट्रेंट्स की बात हम कई दफ़ा कर चुके हुए हैं, उनको हम कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। फिर आपको बता देता हूँ, ऐसे रूल्स लगाना डाटा के ऊपर जिसकी वजह से आपकी जो है ना वो एक्यूरेसी हो, क्योंकि इंटेग्रिटी का मतलब एक्यूरेसी होता है। और एक्यूरेसी के लिए मैंने आपको रूल बताए थे कि हमारे पास अभी जिस मार्क्स की हमने एग्जाम्पल ली थी कि मार्क्स के ऊपर जो है ना हम किस तरह के रूल लगा सकते हैं, किस तरह की कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। वो 3 कंस्ट्रेंट्स मैंने आमतौर पर बात करता हूँ। पहली कंस्ट्रेंट किसमें हमेशा नंबर आएंगे, एक कंस्ट्रेंट होगी, इसमें लेटर्स वगैरह नहीं आ सकते। दूसरी कंस्ट्रेंट्स क्या लगा सकते हैं मार्क के ऊपर जो है कि भाई इसके अंदर जो है ना उनकी लेंथ मैक्सिमम जो है ना वो 3 तक होगी, 3 डिजिट से बड़ा नंबर नहीं आएगा इसके अंदर, ये दूसरी लिमिट होगी। और तीसरी लिमिट हमने क्या लगा दी, क्योंकि 3 डिजिट वाला नंबर जो आपका 0 स्टार्ट होगी 999 तक जाता है, तो हमने तीसरी लिमिट उसके ऊपर ये लगा दी कि भाई ये 0 से स्टार्ट होकर सिर्फ 100 तक जाएगा। तो ये तीनों लिमिट्स जो है इनको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, लिमिटेशंस कहते हैं। तो ये तीनों जो है ये आपके कंस्ट्रेंट्स कहलाएंगी। तो ये 3 चीजें मिलकर, यानी डिस्क्रिप्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, रिलेशनशिप बिटवीन डाटा और कंस्ट्रेंट्स ऑन डाटा जो है, ये तीनों चीजें मिलकर जो है ना आप ही कहलाएंगी डाटा मॉडल। उम्मीद है अब आपको डाटा मॉडल की समझ आ गई होगी। तो पार्ट्स ऑफ डाटा मॉडल जो है हमारे पास वो 3 है। पहला स्ट्रक्चरल पार्ट, कि आपने बताना होता है कि या कुछ रूल डिफाइन करने होते हैं कि कैसे हम डाटाबेस को डेवलप करेंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल पार्ट। वो रूल्स जो डाटाबेस को डेवलप करने के लिए हम यूज किया करेंगे, डाटा मॉडल को डेवलप करने के लिए यूज किया करेंगे, उनको हम कहेंगे कि वो रूल जो है वो स्ट्रक्चरल पार्ट है। मैनिपुलेटिव पार्ट जो जिससे हमने पहले बात की, डिस्क्रिप्शन जो हो जाएगी हमारे पास, डिस्क्राइब द डाटा। दूसरा आ गया हमारे पास मैनिपुलेटिव पार्ट, तो अभी मैंने मैनिपुलेट के ऊपर डेफिनेशन की थी, वही हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। इट डिस्क्राइब्स द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा, कि कौन कौन से ऑपरेशन आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं। 4 ऑपरेशन मैं आमतौर पे नाम लेता हूँ, फिर बोल लेता हूँ। आप डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, आप डाटा को अपडेट कर सकते हैं, आप डाटा को डिलीट कर सकते हैं, या आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 4 ऑपरेशन ही मैनिपुलेशन के अंदर आएगा। आगे इसने लिखे भी हैं कुछ इनमें से, तो इसलिए आप ये 4 ऑपरेशन जो है ना ये आप अपने पास बुक के ऊपर जो है वो नोट कर लें। यानी पहला ऑपरेशन हमारे पास क्या आ गया, इंसर्ट। दूसरा ऑपरेशन हमारे पास आ गया जी अपडेट। तीसरा ऑपरेशन हमारे पास आ गया जी डिलीट। एंड चौथा ऑपरेशन हमारे पास आ गया एक्सेस। ठीक है जी। तो ये 4 ऑपरेशन जो है ना ये मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं। वैसे ज्यादा है लेकिन अभी बेसिक 4 की हम बात करते हैं। और आखिर में हमारे पास तीसरा पार्ट क्या आ गया, पार्ट ऑफ डाटा मॉडल के अंदर सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल्स, यानी कुछ ऐसे रूल्स जो आप जो है वो अप्लाई करेंगे डाटा के ऊपर, डाटाबेस के अंदर, ताकि आपकी एक्यूरेसी जो है बेहतर से बेहतर हो सके। अभी मैंने उनकी मिसाल दे दी है कि मार्क्स के ऊपर जो है आप नंबर की जो है वो कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, लिमिट कह लें या रिस्ट्रिक्शन कह लें। आप जो है उसकी नंबर्स कितने होंगे उसके अंदर जो है उसकी लिमिट लगा सकते हैं, लेंथ जिसे हम कहते हैं, और उसकी रेंज क्या होगी, यानी 0 से लेके वो 100 तक हमारे पास उसकी रेंज होगी, तो रेंज की लिमिट लगा सकते हैं। तो ये आपके सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे डाटा मॉडल के, स्ट्रक्चरल पार्ट होगा, मैनिपुलेटिव पार्ट होगा और इंटेग्रिटी रूल्स हो जाएंगे। यही तकरीबन 3 पार्ट्स को मिला के ऊपर हमने डेफिनेशन भी की है कि द कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू डिस्क्राइब एंड मैनिपुलेट डाटा, रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन डाटा। यहाँ पे हमने पार्ट्स के अंदर रिलेशनशिप की बात नहीं की क्योंकि वो एक अलग सी चीज़ है। ओके जी, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा मॉडल की बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये कुछ 1-2 लाइनें हैं जो अंदर से आपने करनी है, मैं आपको बता देता हूँ, निशान लगवा देता हूँ। पहली लाइन जो है ना, पहली 1.5 लाइन आपकी शामिल हो जाएगी। द डाटा मॉडल इज यूज एज कम्युनिकेशन टूल फॉर डाटाबेस डिजाइनर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड एंड यूजर टू इंटरेक्ट विद वन अनदर। यानी हमारे पास डाटा मॉडल जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन टूल है जो कम्युनिकेट किन के दरमियान करता है, डाटाबेस डिजाइनर के दरमियान, यानी वो भी इसी के जरिए से कम्युनिकेशन करता है सबके साथ। एप्लीकेशन प्रोग्रामर को भी वही डिजाइन दिया जाता है ताकि उसके मुताबिक एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजाइन कर सके, और एंड यूजर को भी इसी डिजाइन से कुछ हिस्सा दिया जाता है ताकि उसको पता हो कि हमने किस तरह से इंटरेक्शन करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा मॉडल जो है। एक आपने ये 1.5 लाइन कर लेनी है। दूसरे पैराग्राफ के शुरू में लिखा हुआ है एनी डीबीएमएस इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक डाटा मॉडल, कि कोई भी जो डीबीएमएस होगा हमेशा एक डाटा मॉडल के ऊपर जो है वो बेस करेगा। इसी लिहाज से याद रखिएगा जो हमने आगे टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल से बात करनी है ना, वो असल में टाइप्स ऑफ डीबीएमएस भी वही है, क्योंकि जिस तरह की जो है इसकी टाइप्स हैं उसी तरह के डीबीएमएस की टाइप्स होंगी। इसके बाद आपने सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन के एंड से स्टार्ट करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द स्ट्रक्चर्स
मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड इंटीग्रिटी फैसिलिटीज इंप्लीमेंटेड बाय DBMS। कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जो आप DBMS इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कौन सी मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ करेगा। मैनिपुलेशन लैंग्वेज से मुराद है कि जो वो 4 काम करने के लिए इस्तेमाल होगी लैंग्वेज, यानी वही इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या एक्सेस करने के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, उसको मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहेंगे। और यहाँ पे आप अगर नोट करना चाहिए तो आप लिख भी लें, जो हमने डेटाबेस पढ़नी है ना उसके अंदर उस लैंग्वेज का नाम SQL है। आपने पहले भी नाम सुना है, हमने डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हम उसे कहते हैं। तो ये वाली हम मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर जो है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है ना, इन सारी चीज़ों का आपने जब DBMS जो है इम्प्लीमेंट करना होता है तो इनका ध्यान रखना होता है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, कौन सी मैनिपुलेशन लैंग्वेज वो इस्तेमाल करेगा और उसकी इंटीग्रिटी फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, वो किस तरह की इंटीग्रिटी रूल्स जो है वो हमें अप्लाई करने की इजाज़त देता है। टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स की बात करें तो मैंने बताया टाइप्स ऑफ DBMS भी आपके इसी में आ जाएंगे। तो 3 हमारे पास टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसमें आखिरी टाइप हमारे पास DBMS नहीं होता, अलबत्ता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS होता है, रिकॉर्ड बेस्ड DBMS होता है। इसमें आगे हमारे पास फर्दर जो है वो टाइप्स आ जाएंगी, उनको हम आगे जाकर देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स जो हमारे पास वो 3 है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स एंड फिजिकल डाटा मॉडल्स। इसमें आपने जो है ये नीचे कुछ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स एंड रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब डाटा एट कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल लेवल। इसका आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो हैं ये आपके कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल के ऊपर डाटा को जो है वो डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड और रिकॉर्ड बेस्ड। और फिजिकल जो डाटा मॉडल है आर यूज टू डिस्क्राइब डाटा एट इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल के ऊपर जो आपका, चूंकि हमने पढ़ा पीछे 3 लेवल स्कीमा है, तो कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल के लिए हम ऑब्जेक्ट बेस्ड और रिकॉर्ड बेस्ड को यूज करेंगे और इंटरनल के लिए हम फिजिकल डाटा मॉडल्स को यूज करेंगे। ओके जी, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से आपने जो है जो पहली लाइन है, यानी आपने टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स में तीनों पॉइंट्स और आखिर में जो 2 लाइनें लिखी हैं ये सारी करनी है, और उसके बाद आप आ जाए फिर टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स के ऊपर जो है। तो पहला आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स। डेफिनेशन पहली लाइन में के अंदर इसकी है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल यूज द कॉन्सेप्ट लाइक एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप। एंटिटीज से मुराद वो टेबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स से मुराद वो कॉलम्स हैं, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट्स के जो है वो नाम रखा हुआ, कॉलम्स को भी हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। क्योंकि 3 नाम थे कॉलम के हमारे पास, कॉलम, फील्ड एंड एट्रीब्यूट। ठीक है जी, तो ये वही एट्रीब्यूट है, यानी टेबल जो है वो उसके एट्रीब्यूट और उनका रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल की। आगे जो है जो निशान लगाने लगा हूं वो 3 डेफिनेशंस हैं जो इसका हिस्सा है, यानी इसकी डिटेल का हिस्सा है, लेकिन वो डेफिनेशन अलग से भी हैं, अलग से भी पूछी जा सकती हैं। पहली डेफिनेशन हमारे पास, एन एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर इवेंट फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड एंड मैनिपुलेटेड इन दी डाटाबेस। क्योंकि यहाँ पे बात की हुई ना एंटिटी की, तो इसलिए इसने एंटिटी को डिफाइन कर दी कि एंटिटी क्या होती है हमारे पास। कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हमने डाटाबेस के अंदर डाटा जो है वो स्टोर करना है, उसको हम कहेंगे कि वो एंटिटी है। अब उसने बता दिया वो एंटिटी क्या क्या हो सकती है, पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है जिसके बारे में डाटा स्टोर करना, तो ये सारे के सारे जो एंटिटीज कहलाएंगे। यानी ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनके बारे में हमने डाटा जो है डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है, वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एंटिटीज कहलाएंगी। सेकंड आ गया हमारे पास एट्रीब्यूट, उसकी डेफिनेशन है, उसका निशान लगा लें आगे जो है। एन एट्रीब्यूट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी की जो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना वो उसका एट्रीब्यूट कहलाएगी। मिसाल के तौर पे हमने टीचर्स के बारे में डाटा एंटर करना है, तो उनका जो टीचर आईडी होगा वो उनके जो है वो एट्रीब्यूट होगा, नेम जो होगा वो एट्रीब्यूट होगा, क्वालिफिकेशन एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो जो भी आप उनके कॉलम्स या उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे वो सारी सारी जो है वो एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी। इसके बाद जो है आ जाता है जी रिलेशनशिप। फिर क्या होगा, तो हमारे पास रिलेशनशिप जो है, अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो यहाँ पे लिखी हुई है, अ रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज। 2 या 2 से ज्यादा एंटिटीज के दरमियान जो ताल्लुक है उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह के होते हैं। मैंने कुछ 1-2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, जिस तरह टीचर एंटिटी का स्टूडेंट एंटिटी के साथ क्या ताल्लुक होगा, वो होगा इस तरह का कि एक टीचर जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, तो हम कहेंगे एक टीचर का ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुक हो सकता है क्योंकि वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। ओके जी, इसके बाद हमारे पास इसके 3 टाइप्स आ जाती हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स के लिए, एंटिटी रिलेशनशिप, सिमेंटिक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा।
तो ये 3 अलबत्ता उसने लिखी हुई है, इसके अलावा भी एग्जिस्ट करती है। ओके जी, आगे आ जाते हैं फिर हमारे पास रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। इसकी डेफिनेशन जो है हमारे पास वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे 4th लाइन के अंदर। 4th लाइन के स्टार्ट में जो है वहाँ से शुरू करके 5th लाइन के अंत तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको जो है पता चल जाए। 4th लाइन में लिखा हुआ है, इन रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल के अंदर जो है डाटाबेस आपकी जो है वो डिफरेंट रिकॉर्ड्स पर मुश्तमिल होती है। द रिकॉर्ड्स में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, रिकॉर्ड्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। रिकॉर्ड की हमने बात की, हम टपल को या रॉ को भी रिकॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो है जब रिलेशन डाटा मॉडल की बात करेंगे तो वहाँ पे हम रिकॉर्ड को या रॉ कहते हैं या टपल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रिकॉर्ड थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो रिकॉर्ड्स होंगे हमारे पास उनकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। ईच रिकॉर्ड टाइप्स डिफाइंस अ फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स। तो हर एक रिकॉर्ड टाइप के अंदर आप जो है फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारे पास जो है रिकॉर्ड बेस के आगे 3 जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। ये क्वेश्चन आपका अलग से भी आ सकता है और इसके अंदर आप एक्चुअली जो आपकी डीबीएमएस की टाइप्स होती है ना, जो डीबीएमएस होते हैं वो असल में ये 3 तरह के होते हैं। मैं पीछे कहा था कि थोड़ा सा फिजिकल के अंदर नहीं होता या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर नहीं होता। तो एक्चुअल जो 3 टाइप्स हैं डीबीएमएस की वो यही होती हैं कि ये 3 मॉडल जो हैं इन्हीं के बेस के ऊपर हमने 3 तरह के डीबीएमएस बनाए हुए। तो पहला है हमारे पास हायरार्किकल मॉडल। हायरार्की में आपको बताया जिस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है, उसमें सबसे ऊपर एक बंदा होता है, उसके नीचे कुछ 10 बंदे हैं, उन 10 बंदों के नीचे आगे 50 है, 50 के नीचे हो सकता है 500 बंदा काम कर रहा हो। तो ये हायरार्की फॉलो हो रही होती है। तो इसको हम हायरार्किकल मॉडल कहेंगे। दूसरा नेटवर्क मॉडल है जिसमें हर एक जो है बंदा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, उसको हम नेटवर्क मॉडल कह लेंगे। रिलेशनल मॉडल हमारे पास जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसमें हर एक चीज़ को हम टेबल में डिफाइन करेंगे। तो ये 3 तरह के मॉडल जो है ना हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं हायरार्किकल मॉडल की। हायरार्किकल मॉडल की डेफिनेशन करने के लिए आपने इसका जो है वो फर्स्ट लाइन के एंड के ऊपर से स्टार्ट करना है। इन दिस मॉडल रिकॉर्ड हैव अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। कि जितने भी रिकॉर्ड होंगे, रिकॉर्ड से मुराद जो आपने डाटा एंटर किया हुआ है रो के अंदर कर लें, वो रिलेशनशिप के मॉडल के अंदर हम रो के अंदर कर लेंगे। यहाँ पे जो है हम रिकॉर्ड के बेस के ऊपर करते हैं और हमेशा वो पेरेंट चाइल्ड के शक्ल में होते हैं। यानी हर एक रिकॉर्ड का कोई ना कोई पेरेंट होगा और हर एक पेरेंट का कोई ना कोई चाइल्ड होगा आगे जो। इसको समझने के लिए आप पहले जो है वो डायग्राम देख ले, फिर वापस आ जाते हैं हम जो डायग्राम में देखें। हमारे पास एक रिकॉर्ड है कार, इसके ऊपर इसका कोई पेरेंट भी हो सकता है। पेरेंट्स हम फर्ज कर कह लेते हैं कार का पेरेंट क्या होगा, टोयोटा कंपनी होगी, कंपनी कह लेते हैं हम इसका पेरेंट होगा। कंपनी के आगे कार होती है, कार के आगे क्या हो सकते हैं हमारे पास जो है रिकॉर्ड्स की जो आगे चाइल्ड है। कार को हम यहाँ पे कह लें पेरेंट है, तो उसके 3 चाइल्ड है हमारे पास, इंजन है, बॉडी, एक चीज़ नहीं जो इसके पार्ट्स हैं वो इसके चाइल्ड है। और अगर हम बॉडी की बात करें तो उसके आगे जो है 4 चाइल्ड है कि बॉडी के अंदर हमारे पास लेफ्ट डोर हो सकता है, राइट डोर हो सकता है, हुड हो सकता है, रूफ हो सकती है। तो ये सारे इसके जो है वो आगे पार्ट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं पेरेंट चाइल्ड। ओके जी, वापस आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। पहली लाइन के एंड से, इन दिस मॉडल रिकॉर्ड हैव अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाज IMS यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन कर लें। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ पूरा जो है वो आपने पढ़ना है, समझना है, डायग्राम के साथ समझना है और इसको आपने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर देना अगर इसकी जो है वो डिटेल आती है तो। यानी आपने एग्जाम्पल देनी है, यूँ कह लें एग्जाम्पल आप चाहे यही याद कर लें, डायग्राम को याद कर लें और इसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर दें। आप कह लें कि हमारे पास कार जो है वो यहाँ पे वो एक जो है वो एक हायर लेवल के ऊपर है, ये पेरेंट है, इसके आगे 3 चाइल्ड हैं, इंजन, बॉडी, चेजिस हैं, आगे बॉडी के जो हमारे पास 4 हैं। इस तरह आप अपने अल्फाज में से एक्सप्लेन कर देंगे इसकी एग्जाम्पल को जो है। तो इस तरह से आपका हायरार्किकल मॉडल जो है कवर हो जाएगा। यानी आपने डेफिनेशन और साथ एग्जाम्पल करनी है। एग्जाम्पल लिखी तो काफ़ी बड़ी है, सेकंड पैराग्राफ सारा के सारा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। तो आप इसको पढ़ के अंडरस्टैंड करके डायग्राम याद कर लें और फिर उसको अपने अल्फाज में लिख लें एग्जाम्पल को जो है। क्योंकि डेफिनेशन में ज़रा मसले मसाइल होते हैं, इसलिए डेफिनेशन को तो आप रट्टा लगा लेना और उसके बाद फिर आप एग्जाम्पल भी जो है अपने अल्फाज में लिख लें, कोई इशू नहीं। आगे इसकी आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायरार्किकल मॉडल। इतनी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इसको स्किप कर दें। आप सिर्फ ये याद रखें कि हमारे पास सवाल इस तरह का आ सकता है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स आ जाते हैं
तो उनमें ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल 3 उसके जो डिफाइन कर दें, सिर्फ एग्जांपल हायरार्किकल रिकॉर्ड बेस के अंदर आप 3 की एक्सप्लेनेशन कर दें और फिजिकल की जस्ट डेफिनेशन ही होगी आगे हमारे पास, उसकी टाइप्स भी आगे नहीं आती, बस दो उसने एग्जाम्पल दी हुई आगे जाके। तो नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास नेटवर्क मॉडल, पेज नंबर 33 के ऊपर जो है डायग्राम इसके अगले पेज के ऊपर बनी हुई है। तो हम पहले ज़रा डायग्राम देखें, पेज नंबर 34 पे आ जाएं। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें एंटिटीज़ जो है ना वो हायरार्की में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एम्प्लॉय को देखें तो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक है, तो आगे ये नहीं डिपार्टमेंट के आगे चाइल्ड है, तो एम्प्लॉय का चाइल्ड डिपार्टमेंट है। और डिपार्टमेंट की अगर बात करें, डिपार्टमेंट मैनेजर जो होगा डिपार्टमेंट का वो एक एम्प्लॉय होगा, तो लिहाजा डिपार्टमेंट का चाइल्ड एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय का चाइल्ड डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का चाइल्ड एम्प्लॉय है, तो लिंक्ड होकर दोनों एक दूसरे के साथ, इसी को हम नेटवर्क कहते हैं। इसी तरह अगर आप देखें एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट्स, कि एम्प्लॉयज जो हैं वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं, और जो है डिपार्टमेंट जो है वो कंट्रोल करते हैं प्रोजेक्ट्स को, तो इस तरह भी इनका लिंक बन गया। इसी तरह अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयज जो हैं उनके सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर जो उनको सुपरवाइज करते हैं, मैनेजर वगैरह जिस तरह करें आप, और जो मैनेजर होगा हमारे पास वो भी क्या कर रहा होगा, सुपरवाइज कर रहा होगा एम्प्लॉयज को, यानी एम्प्लॉय ही एक सुपरवाइजर होगा, और वो सुपरवाइजर जो है जो एक एम्प्लॉय ही हमारे में उससे होगा, वो एम्प्लॉयज को ही सुपरवाइज कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 3 लोग हैं, उस्मान साहब हैं, इमरान साहब हैं और मैं हूँ, हम तीनों एम्प्लॉय हैं, हो सकता है तीनों का स्केल भी सेम हो, लेकिन हम तीनों में से एक जो है वो हमारे हेड हैं, उस्मान साहब हमारे HOD हैं, तो हमें सुपरवाइज करते हैं, वो मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बताते हैं क्या करना है, कैसे लेके चलना है बच्चों को, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से इसका रिलेशनशिप हो जाएगा। तो इसमें देखें हर एक जो एंटिटी है वो दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास नेटवर्क मॉडल है। तो डेफिनेशन अब इसकी कर लेते हैं, पेज नंबर 33 पे आ जाए, शुरू से आपने स्टार्ट करनी है। नेटवर्क मॉडल वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ हायरार्किकल डाटा मॉडल, कि जो हमारे पास हायरार्किकल डाटा मॉडल के अंदर जो प्रॉब्लम थी उनको ख़त्म करने के लिए नेटवर्क मॉडल बनाया गया, क्योंकि उसमें आपने जब भी किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो आपको हमेशा रूट से आना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप वापस आए हैं हायरार्किकल मॉडल के अंदर, डायग्राम के अंदर आपने फ़र्ज़ कर लें हैंडल को एक्सेस करना है या विंडो को एक्सेस करना है, तो आपको पहले जो है वो कार, फिर बॉडी, फिर राइट डोर, और फिर आप विंडो पे पहुंचेंगे। तो ये प्रॉब्लम, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम खत्म करने के लिए नेटवर्क मॉडल बनाया गया। इट मॉडिफाइड द हायरार्किकल मॉडल बाय अलाउइंग मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, वो जो अभी हमने बात कर ली है कि इसने उसे किस तरह मॉडिफाई किया, इसने इस तरह मॉडिफाई कर लिया कि इसने जो है वो मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को अलाउ कर दिया। दीज रिलेशनशिप आर नोन एज सेट्स इन नेटवर्क मॉडल, इनको हम फिर यहाँ पे जो है वो सेट्स कहते हैं। इट्स स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स वर डिफाइंड बाय कोडेसल, कोडेसल ने जो है कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेजेस जो है उसने इसकी जो है वो स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया और लैंग्वेज भी डिफाइन की। अच्छा, इसमें आपने ना आगे 2 पॉइंट्स जो है वो याद करेंगे, क्योंकि इसमें ना ये नहीं बताएगा कि नेटवर्क मॉडल होता किस तरह का है, बस ये बताएगा कि प्रॉब्लम खत्म की उसने, क्या ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो इसलिए आपने पहले 2 पॉइंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में करनी है, उसमें आप हेडिंग चाहे ना दें, आगे से डायरेक्ट लिख दें। इन दिस मॉडल, पहली जो डाटा रिकॉर्ड टाइप्स है, इन दिस मॉडल डाटा रिकॉर्ड टाइप्स आर रिप्रेजेंटेड एज ए नेटवर्क, जितने भी डाटा रिकॉर्ड टाइप्स होते हैं उनको नेटवर्क की शक्ल में शो किया जाता है। और इसके आगे जो है आप दूसरे पॉइंट की जो है डायरेक्ट से जो है वो लाइन लिखते हैं, सिंस मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आर सपोर्टेड, चाइल्ड रिकॉर्ड टाइप कुड हैव मोर देन 1 पेरेंट रिकॉर्ड टाइप, तो लिहाजा एक चाइल्ड के फिर यहाँ पे मोर देन 1 पेरेंट जो है वो हो सकते हैं। इसकी मिसाल आप प्रोजेक्ट को देखें, प्रोजेक्ट जो है वो एम्प्लॉय का भी चाइल्ड है और डिपार्टमेंट का भी चाइल्ड है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट के जो है एक से ज़्यादा पेरेंट है यहाँ पे। तो असल डेफिनेशन जो है फिर नोट कर लें, असल डेफिनेशन जो है वो ये है, डाटा रिकॉर्ड यानी जो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है ये वाली लाइन, और दूसरा जो पॉइंट है ईच सब मॉड्यूल, ये 2 पॉइंट्स मिला के इसकी डेफिनेशन बनेगी। इसके ऊपर आप लिख भी लें कि इसकी डेफिनेशन ये वाली है, ओके हो गया। और उसके बाद जो नेटवर्क मॉडल में मैंने अभी आपको निशान लगवाया या बताया या पढ़ा है, वो आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। क्लियर होगी बात जी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम रिलेशनल मॉडल के ऊपर जो है। अब रिलेशनल मॉडल के अंदर क्या होता है, रिलेशनल मॉडल की अगर हम बात करें तो रिलेशनल मॉडल के अंदर हमारे पास जो है आप करेंगे, कहाँ से तैयार करेंगे, ये तैयार करेंगे आप जो है पेज नंबर आप आ जाएं 35 के ऊपर, और यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है, वहाँ ये सेकंड पैराग्राफ आप पूरा करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं, यानी कि कुछ अलग सी चीज़ें भी लिखी हुई हैं,
लेकिन ये सेकंड पैराग्राफ पूरा जो है ये आप करेंगे रिलेशनल मॉडल को डिफाइन करने के लिए। असल डेफिनेशन की पहली लाइन है वैसे, लेकिन आपको डिटेल के साथ करना पड़ेगा, तो पूरा पैराग्राफ आप करेंगे। इन अ रिलेशनल मॉडल डाटा इज स्टोर्ड इन रिलेशंस, डाटा जो है रिलेशन में स्टोर होता है, और आपको पता है रिलेशन किसको हम कहते हैं, टेबल को कहते हैं, पहले बताया हुआ है आपको। रिलेशन इज अनदर टर्म यूज फॉर टेबल, आगे उसने बता भी दिया कि हम जो है असल में टेबल के लिए एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे हम रिलेशन कहते हैं। आगे उसने टेबल की डेफिनेशन कर दिया, टेबल इन अ डाटाबेस हैज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज इट्स कंटेंट्स। एक यूनिक नेम होता है टेबल का डाटाबेस के अंदर जो है, जिसके बेस के ऊपर हम इसके कंटेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक टेबल है जिसका नाम हमने स्टूडेंट रखा हुआ था, हमें पता है कि इसके अंदर जो डाटा वो स्टूडेंट्स का होगा। एक टेबल है उसका नाम हमने टीचर रखा हुआ था, हमें पता है कि इसके अंदर जो डाटा होगा वो टीचर्स का होगा। हाँ, ये अलग बात है क्या क्या होगा। आगे जी, ईच टेबल कैन बी कॉल्ड एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। यहाँ तक टेबल की डेफिनेशन हो जाएगी। ये असल में टेबल की डेफिनेशन ये है, टेबल जो होता है ना हमारे पास, वो इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का। ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है। An important property of a table is that the rows are unordered। तो इसकी एक अहम जो प्रॉपर्टी है रिलेशनल मॉडल के अंदर वो ये है कि इसमें जरूरी नहीं है कि रो नंबर 1 जो है पहले पे ही हो, रो नंबर 2 दूसरे पे हो। रो नंबर 1 जो वाला स्टूडेंट है वो आपका पहले नंबर पे हो सकता है, रो नंबर 2 वाला 10वें नंबर पे भी आ सकता है। टेबल के अंदर कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। और रोल नंबर 50 वाला जो है वो दूसरे नंबर पे भी हो सकता है 1 के बाद जो है। तो इसलिए ये अनऑर्डर्ड है। इसका मतलब इशू ये है कि रोज जो है वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में होंगी, कोई मसला नहीं है। A row cannot be identified by its position in the table, कि रो को हम आइडेंटिफाई नहीं करते उसकी पोजीशन की मदद से जो है, ठीक है। बल्कि हम क्या करते हैं, हम हर एक रो को जो है टेबल के अंदर एक यूनिक कॉलम से आइडेंटिफाई करते हैं, और वो यूनिक कॉलम क्या होता है, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। अगर आपने शायद मैं डिस्कस किया, अगर नहीं भी किया तो आप नोट कर लें। किसी भी टेबल के अंदर जो एक कॉलम होगा जिसके अंदर ऐसी वैल्यूज होंगी जो रिपीट नहीं होंगी और नल नहीं होंगी, एम्प्टी नहीं होंगी, तो उसको फिर हम कहेंगे कि वो जो कॉलम है वो आपका फिर प्राइमरी की होगा। स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो है जो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा वो प्राइमरी की होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं वो रिपीट नहीं होते। तो लिहाजा जो रोल नंबर है वो हमारा ऐसा कॉलम है जो यूनिक भी है और नल भी नहीं हो सकता। नल एम्प्टी होने से मुराद है कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसका रोल नंबर ना हो। तो लिहाजा ये बात उसने यहाँ पे की हुई है कि हम इसके अंदर ऑर्डर की मदद से जो है रो को एक्सेस नहीं करते, बल्कि यूनिक कॉलम की मदद से रो को एक्सेस करते हैं। ये आखिरी पॉइंट में उसने लिखा हुआ है। ये डिटेल हो जाएगी पूरी की पूरी जो आगे उसने थोड़ा सा बता दिया हुआ है टेबल बना के जो है कि डोमेन रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी ये जो हमारे पास डोमेन से मुराद ये है कि इस कॉलम के अंदर सारे रजिस्ट्रेशन नंबर ही होंगे, इसलिए इस कॉलम की डोमेन जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगले कॉलम में सारे नेम आएंगे तो उसकी डोमेन जो है वो नेम हो जाएगी। अगले कॉलम में सारे जो है वो क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आएगी या क्लास की इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो डोमेन क्लास हो जाएगी। पहला रजिस्ट्रेशन नंबर चूंकि यूनिक है तो इसकी प्राइमरी की बन गई। इस सारे हम कहेंगे ये रिलेशन है, ये जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और क्लास हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। और उसके बाद ये आगे नीचे हमारे पास रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स के नेम वगैरह लिख के उनके साथ क्लासेस लिखी हुई हैं, इनको हम टपल्स कह लेते हैं या रोज कह लेते हैं या रिकॉर्ड कह लेते हैं। तो रिलेशन हमारे पास क्या होगा, आगे रिलेशन की डेफिनेशन अलग से बता दी हुई है। इन अ रिलेशन मॉडल डाटा इज स्टोर्ड इन रिलेशंस, डाटा जो रिलेशन में स्टोर होता है, रिलेशन कह लें आप, टेबल कहने की बात है। रिलेशन इज अनदर टर्म यूज फॉर टेबल, वही बात जो हमने ऊपर की है। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन। टपल क्या होगा उसमें, जो उसमें रो है वो टपल होंगी। इन अ रिलेशन मॉडल एवरी रिलेशन और टेबल कंसिस्ट ऑफ मैनी टपल्स, टपल्स आर आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड और रोज। तो हम इनको रोज और रिकॉर्ड भी कहते हैं, मैंने आपको पहले बता दी हुई है। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स इज अ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन, कि जो कॉलम एक जिसका ऐसा कॉलम जिसका हमने कोई नाम रखा होगा उसको हम कहेंगे वो एट्रीब्यूट है, ठीक है जी। तो ये आम इसको कह सकते हैं कि किसी भी टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो असल में उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये आ जाएगा। डोमेन की डेफिनेशन आ गई हमारे पास आ गई। अ डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, एक या ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो क्लास डोमेन है तो उसमें क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं वो सारी इसके डोमेन में कहलाएंगी, इसके डोमेन कहलाएंगी। इसने एग्जाम्पल दी भी हुई है यही वाली। एग्जाम्पल आपने साथ लाजमल करनी है, 2 दी हुई एग्जाम्पल आपको ये कर लें। डिग्री क्या होती है, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द रिलेशन, कि एक टेबल के अंदर जितने कॉलम होंगे उसकी डिग्री कहलाएगी। हम अगर आप देखें ये जो टेबल हमें दिया गया हुआ है,
ये ऊपर टर्मिनोलॉजी के नीचे टेबल दिया गया हुआ। इसकी डिग्री कितनी होगी, कितने कॉलम है इसके अंदर, अगर आप गिने तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है और क्लास है, 3 कॉलम है, तो लिहाजा इसकी डिग्री जो होगी वो 3 होगी। तो डिग्री जो होती है ना, इसको हम कहते हैं कि ये इंटेंशन ऑफ डाटाबेस है। अगर आपको याद हो पीछे हमने टॉपिक पढ़ा था, कंसेप्ट पढ़ा था, इंटेंशन ऑफ डाटाबेस, स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस जिसको हम कहते हैं, डिजाइन ऑफ डाटाबेस इसे हम कहते हैं, उसी को हम डिग्री यहाँ पे कहेंगे, यानी उसको मैयर हम डिग्री में करते हैं। तो आपको ये भी पता है कि जो इंटेंशन ऑफ डाटाबेस होती है वो चेंज नहीं होती, यानी ये हम कॉलम वगैरह जो बनाते हैं ये आमतौर पर चेंज नहीं होते हैं, जो बना देते हैं वही रहते हैं आमतौर पर, बहुत कम चांस होता है इनमें चेंज हो। ऑर्डिनैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रोज, टपल्स, नंबर ऑफ टपल्स या नंबर ऑफ रोज, जितनी इसमें नंबर ऑफ रोज होंगी ना वो उसकी ऑर्डिनैलिटी कहलाएगी। इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस। और आपको आपने सीखा भी था, समझा भी था पीछे कि एक्सटेंशन जो है वो चेंज होती रहती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर अभी आप देखें इसकी एक्सटेंशन क्या है, इसकी अभी एक्सटेंशन जो है, जो टेबल हमने पिछले पेज के ऊपर देखा है, तो अगर आप रो काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 रोज हैं। हमारे पास 10 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं, तो हम उसमें नीचे ऐड कर देंगे, तो उसकी एक्सटेंशन जो है फिर यहाँ जिसे हम ऑर्डिनैलिटी कह रहे हैं, वो 6 की बजाय फिर 16 हो जाएगी। उनमें से 3 छोड़ जाते हैं, तो 3 डिलीट कर देंगे, तो बाकी 13 रह जाएगी। तो लिहाजा एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस या जिसे हम ऑर्डिनैलिटी ऑफ डाटाबेस या नंबर ऑफ रोज कहते हैं, वो आपकी चेंज होती रहती है। तो जो इंटेंशन ऑफ डाटाबेस है या जिसे नंबर ऑफ कॉलम हम कहते हैं, जिसको हम डिग्री भी यहाँ पे कह रहे हैं, वो आमतौर पर चेंज नहीं होती। तो ये हमारे पास जो कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी भी आ गई, ये अलग से भी सवाल पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर से, तो ये आपने याद करने हैं इस तरह से। ये सवाल इस तरह पूछा जा सकता है, डिग्री और ऑर्डिनैलिटी में क्या फ़र्क है आप बताएं। उसके बाद फिर आप जो है वो एडवांटेजेस अभी आप फिलहाल स्किप कर दें और आप नेक्स्ट आ जाए फिजिकल डाटा मॉडल के ऊपर। जो है फिजिकल डाटा मॉडल की डेफिनेशन पहले ही 1.5 लाइन के अंदर लिखी हुई है। फिजिकल डाटा मॉडल डिस्क्राइब स्टोरेज ऑफ डाटा इन कंप्यूटर, यानी डाटा जो आपका होगा कंप्यूटर के अंदर किस तरह से स्टोर होगा, ये चीज़ जो है वो आपकी फिजिकल डाटा जो है ना, डाटा मॉडल जो है वो डिफाइन करता है। आगे आप इसमें और मजीद ऐड कर लें, दे रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन सच एज रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड ऑर्डरिंग एंड एक्सेस पाथ। कि रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, उसका ऑर्डर किस तरह से होगा जब हम उसे हार्ड डिस्क पे स्टोर करेंगे, और किस तरह के एक्सेस पाथ हैं, कौन से एक्सेस पाथ हैं वो यूज़ किए जाएंगे। 2 एग्जाम्पल उसने दी हुई हैं, वह बस आप अंडरलाइन कर लें, यूनिफाइंग मॉडल है और फ्रेम मेमोरी है। तो जस्ट आपने इनको नाम याद कर लेने और बाकी आपने पहली 1.5 लाइन जो है इसको याद कर लेना डेफिनेशन के तौर पे। तो यहाँ पे हमारे मॉडल्स के जो है ना ये सवाल पूरा हो जाएगा। तो मैं ज़रा रिवाइज करवाता हूँ आपको पूरा जो आज हमने लेक्चर लिया है। इसमें यह है कि हमारे पास जो है डाटा मॉडल क्या होता है, उसमें हमने पहले मॉडल की डेफिनेशन की, फिर हमने जो है वो डाटा मॉडल की डेफिनेशन की, फिर उसके पार्ट्स की बात की। मॉडल हमारे पास कोई भी चीज़ जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके कंप्यूटर में वो मॉडल होगा। और डाटा मॉडल हमारे पास क्या होगा कि जो डिस्क्राइब और मैनिपुलेट करे डाटा को, उनके रिलेशनशिप को और उनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स को जो है। टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल हमारे पास 3 आ गए, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल और फिजिकल डाटा मॉडल जो है। ऑब्जेक्ट बेस्ड में हमारे पास फिर आगे 3 टाइप्स आ जाती हैं, एंटिटी रिलेशनशिप, सिमेंटिक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। रिकॉर्ड बेस की बात करें तो उसमें हमारे पास 3 आ जाती हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल जो है। और इसी तरह अगर हम जो है तो आगे बात करें फिजिकल के अंदर, तो फिजिकल के अंदर हमारे पास जो है आगे फिर 2 टाइप्स हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं यूनिफाइंग मॉडल और फ्रेम मेमोरी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। ओके जी।